नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अभी सुबह का वक्त है, मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, मतलब योगा कर रही हूँ। और योगा का एक पार्ट होता है अनुलोम विलोम, तो वो मैं कर रही हूँ। 5 मिनट के लिए मैं करती हूँ ये। तो ये तकरीबन रोज़ ही मैं करती हूँ, तो मैंने सोचा आज आप लोग के साथ शेयर भी कर दूँ। उसके बाद जो होता है रोज़ का गर्म पानी, चाय, ये सारी चीज़ें। तो आज मैं बाहर में बैठ के चाय पी रही हूँ, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बैठ के चाय पीती हूँ, और आजकल मतलब मैं अकेले ही चाय पीती हूँ, तो और भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो मौसम बहुत ही अच्छा है। तो मेरी जो बालकनीज है ना, छोटी छोटी हैं, पर एक बालकनी से कुछ ऐसा दिखता है। आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को ये देखना अच्छा लगता है। और आज चलिए, मुझे कुछ थोड़े से काम करने हैं जो कि है बालकनी की। तो यहाँ पर ना मैं गमले वगैरह रखती हूँ, जो एसी का जो होता है ना, पीछे वाला बॉक्स जो होता है, तो उस पे ना मैंने क्या किया हुआ है, जो आर्टिफिशियल ग्रास होती है वो मैंने बिछा रखी है। और उसके ऊपर कुछ गमले वगैरह जो है ना, वो मतलब डाल रखा हुआ है। और मुझे थोड़ी थोड़ी सी सर्दी जैसी हो रही है, तो मेरा गला हल्का सा ना, आवाज़ मेरा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर क्या है कि कबूतर बहुत आते हैं, तो उस वजह से ना सफाई करनी पड़ती है हर दूसरे तीसरे दिन। कितनी भी क्लीनिंग आप कर लो, थोड़े दिनों के बाद फिर से यहाँ पे कबूतर महाराज जो है सो गंदगी फैला के चले जाते हैं। तो एक चीज़ होती है कि जब भी आपको ऐसे मतलब होता है ना, तो ये होता है कि क्लीनिंग भी अच्छी से हो जाती है, और थोड़ा सा जो पेड़ पौधे हैं ना, उनका भी थोड़ा चेंज कर दें, इधर से उधर कर दें, तो वो भी सही हो जाता है। फिर बालकनी देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो मैं भी यही सारा कुछ किया, पूरा तो नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी, बस यहाँ पे जो मैंने क्लीनिंग करी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और गमले की भी थोड़ी बहुत शिफ्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि सर्दी और गर्मी के हिसाब से यहाँ धूप आती है। तो कभी किसी गैलरी में धूप अच्छी आती है, कभी किसी गैलरी में धूप अच्छी आती है, मतलब हर बालकनी का अपना अपना है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे सारी क्लीनिंग कर ली, पोछा वगैरह लगा लिया, और अभी से पर्दे थोड़ी साइड कर देती हूँ, क्योंकि धूप अच्छी आती है इस टाइम पे। उसके बाद मेरा जो अपना रूटीन होता है वो मैंने करना शुरू किया। जैसे घर की जो डस्टिंग होती है और सफाई होती है, तो ये मैं रोज नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है जो कि गंदगी करेगा। हम लोग खुद ही जैसे कोई चीज़ इधर रख देते हैं। तो कभी कभार क्या होता है ना कि सोफा पर जब लेटना हो, तो बड़ा वाला कुशन हम लोग ले आते हैं, तो वो यहाँ पे रखा रहता है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले जो लिविंग एरिया है ना, उसकी थोड़ी सी थोड़ा चेंज किया था। तो यहाँ पर टेबल, अब मैंने जो गोल टेबल लिया था ना सेंटर में, वो मैंने रख दिया है। और एक मेरा DIY टेबल है, जो कि देख सकते हैं ब्लू कलर का। और साथ में एक कैंडल स्टैंड मैंने बनाया था, वो भी देख सकते हैं रखा हुआ है। तो अपने हाथ की बनी हुई चीज़ से घर को सजाने का एक अलग ही खुशी होती है। और यहाँ पर जब मैं करती हूँ ना ये सब काम, तो भी मैं नाश्ता वास्ता करने के बाद करती हूँ, और उसके बाद फिर हमारा काम शुरू होता है। तो चलिए, जो काम मैं आपको लोगों को दिखाने वाली हूँ वो है यही कबाड़ का। और मैंने पिछले हफ्ते भी जो 1-2 वीडियो बनाए थे, उसमें आपको बताया था कि मेरे पास बहुत सारे कार्टन वाटन है जिसको मुझे बनाना है। तो ये काम मेरा धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर देखिए, मेरा एक मैट है जो कि मैं किचन में रखने के लिए लाई थी। कभी टेबल पे, कभी किचन में, कभी रख लेती थी। पर एक दिन इस पे मैंने गरम कुछ रख दिया, तो ये पूरा का पूरा ऐसा हो गया। तो इसका भी मैं कुछ करूँगी DIY। और भी कुछ चीज़ें, कुछ ये दवाई की बोतलें हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है मुझे। वैसे तो दवाई की बोतल को मैं फेंक देती हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसे डिजाइन है ना, जैसे सेम सेम है, एक जैसा 3। तो सोच रही हूँ इसका भी कुछ बना लूँ। तो सबसे पहला जो मैं DIY करने जा रही हूँ वो है ये एक जूट का मैट है, और पीछे से ये खराब हो चुका है, तो मैं आगे से इसको थोड़ा सा लुक सही करूँगी। क्योंकि ये क्या हुआ है ना कि कुछ बर्तन में रखती थी, तो इसके ऊपर ये गंदा गंदा रहता है। और इन तीनों को मैं पहले कलर करती हूँ, इसको भी कलर करती हूँ। तो इस पे मैं करने वाली हूँ जूट पर गोल्डन कलर है, तो ये करूँगी। गोल्डन स्प्रे कलर है, उससे इसको कलर कर लेती हूँ पहले, और सूखने के लिए रख देती हूँ। तो इसका यूज़ तो नहीं हो पाएगा। बाकी ये जो कागज़ है उसको मैं हटा देती हूँ।
तो ये देखिए, ये ट्यूब कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ पेंट ही करने वाली थी, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि इस सरफेस पर अगर मैं कोई भी पेंट करूँगी ना तो टिकेगा नहीं, क्योंकि एक तो ये प्लास्टिक बहुत ही क्लीन प्लास्टिक है। तो उससे पहले मैंने क्या किया ना कि जो वाइट सीमेंट होता है ना, उससे मैंने थोड़ा सा गीला करके और इसके ऊपर इसको रफ कर दिया, जैसे इसका सरफेस थोड़ा सा खुरदरा सा हो जाए। और इस पे मतलब टिकता नहीं है ना, तो पता नहीं मैं शायद इसमें फेविकॉल वगैरह डाल के लगाती तो प्लेन सा होता, लेकिन मैंने सिर्फ ऐसे ही वाइट सीमेंट उठाया और मैंने इसके ऊपर लगा दिया। तो ये हुआ कि इसका टेक्सचर ना थोड़ा खुरदरा सा हो गया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 3 कलर्स लिए, जिसमें पिंक, ऑरेंज और ग्रीन। तो इन तीनों से मैंने ना तीनों बोतलों को कलर कर लिया। तो मतलब अभी तो मैंने इसको कलर कर दिया है, लेकिन हो सकता है बाद में मैं इसको चेंज कर दूं, क्योंकि घर में मेरी बेटी है, वो बता रही थी, कह रही थी कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे कलरफुल कर देते हो। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इसको नहीं होगा तो मैं गोल्डन ही कर दूंगी, जो गोल्डन स्प्रे होता है ना वो कर दूंगी। लेकिन अभी ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने कहा चलो पहले मैं इसको कर लेती हूँ। और जो मैंने सूखने के लिए डाला था ना ये मैट, ये भी हो चुका है। तो पहले मैंने सोचा था जो इस तरफ से बढ़िया है उसी तरफ से करूँगी, लेकिन फिर मैंने इसे क्या किया, दूसरी साइड से जिधर से ब्लैक हो गया था, जल गया था, उस तरफ से मैंने कर दिया। और यहाँ पर मेरे पास 3 वायर हैं, जो जैसे लोहे का होता है ना वो वायर है, तो उससे इसको मैं फिक्स करूँगी। क्योंकि अगर कोई फेविकॉल वगैरह या कोई भी मैं इसमें गोंद वगैरह चिपकाऊंगी ना, तो हो सकता है वो निकल जाए, तो इसको बांधना ज़रूरी है। और क्योंकि मैट थोड़ा लचीला सा है, तो उसमें थोड़ी मतलब गिरने का चांस रहेगा। तो इसको मैं खूब अच्छे से यहाँ पे इसको बांध के और टाइट कर दूंगी। तो तीनों को कुछ इसी तरीके से वायर के साथ इसको टाइट करना है। आइडियाज़ आपको अच्छे लग रहे हैं और नए लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से मुझे लगाना है, और देखिए मैंने लगा लिया, तीनों को बांध दिया। अब इसको वॉल पे हैंग करना है। तो हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पे एक जो रोप होती है ना कॉटन वाली, वो ली है, और इसको मैंने साइड साइड से लगा दिया है। और मैंने यहाँ पर थिक ग्लू का यूज किया है, जो फेविक्विक का होता है ना वो, क्योंकि अगर आपने कोई फेविकॉल वगैरह से किया तो हो सकता है वो निकल जाए। तो यहाँ पे आप बढ़िया वाला ग्लू का इस्तेमाल कीजिएगा। और देखिए कुछ इस तरीके से इसे मैंने गोल लगा दिया है। यहाँ पे पीछे से भी हम लगा सकते थे, पर मैंने आगे से ही लगाया, जिससे कि उसका साइड वाला भी कवर हो जाए। और बस उतना ही हमें इसमें ये रोप को रखना है जितना कि हमें टांगने के लिए चाहिए। और इसे टांग के और फिर इसके अंदर कुछ पौधे वगैरह लगा के और इसे हम हैंग कर लेंगे वॉल के ऊपर। और आई होप कि आपको ये भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई बोतल है तो आप लोग भी बना सकते हैं। अभी तो घर की सफाई होगी तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, और आप आराम से कुछ और तरह का भी बोतल हो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसे मैंने टांग दिया है, और देख सकते हैं ये मेरे किचन के बगल वाली दीवार है। और अभी लाइट बहुत अच्छी नहीं आ रही है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा बढ़िया, लेकिन देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। देखिए अब मैंने इसे बना लिया है, और आई होप कि आप सब लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। और क्या हो रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे लग रहा है कि क्या बनाऊं क्या छोड़ूं, तो धीरे धीरे करके मैं बना रही। इसीलिए आजकल मैं डेली रूटीन का आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रही, क्योंकि मेरा इसी में बहुत सारा समय चला जाता है, और ये करने के लिए भी एक अलग से टाइम चाहिए होता है। तो अगर मैं होम मेकिंग वाले वीडियोज़ बनाती हूँ तो फिर ये सब नहीं कर पाती। तो चलिए इस DIY के साथ और भी बहुत इंटरेस्टिंग DIY बनाने जा रही हूँ। आप लोग देखते रहिए, अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, और चैनल पे बने रहना है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा सकते हैं। चलिए अगला वाला वीडियो दिखाती हूँ, अगला वाला DIY दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। अगला ऑर्गेनाइज़र बनाने से पहले आपको मैं एक रेडीमेड ऑर्गेनाइज़र दिखा रही हूँ। ये है व्हील वाला, मतलब पहिए वाला एक ऑर्गेनाइज़र, जो प्लास्टिक का है और बहुत अच्छा है। इसको आप कहीं पे भी सरका के ले जा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास कुछ न्यू क्लॉथ होते हैं, जैसे कि मैं अपने कुछ सिलाई वगैरह का काम जैसे करना हो ना, तो मैं कभी मार्केट जाती हूँ तो थोड़ी बहुत चीज़ें ले आती हूँ।
और वो सारी चीज़ें ना, जैसे फॉल वॉल रहता है, साड़ी का फॉल या छोटे मोटे जो कपड़े रहते हैं, वो मैं कभी कभार जैसे जाती हूँ, या कुछ ब्लाउज पीस वगैरह होता है, तो इन सब को स्टोर करने के लिए मैंने इस बॉक्स का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके पास स्टोरेज की प्रॉब्लम है तो आप इस तरह का बास्केट ले सकते हैं। और मैं आपको दुकान भी बता दूं, ये स्मार्ट बाज़ार है ना, उसमें बड़े सस्ते ये मिल जाते हैं। मैं काफ़ी पहले लाई थी ये, मतलब इस टाइम का नहीं है, बहुत पहले का है, 4 लेके आई थी मैं। तो इसमें एक में मैंने बर्तन रखा हुआ है जो कि यूज़ नहीं होते हैं, और एक में कुछ इस टाइप के कपड़े रखे हैं जो कि कभी कभार मैं, जैसे भगवान का कुछ बनाना हो या कुछ घर का ही कुछ चीज़ बनाना हो, वो कपड़े में नए कपड़े रखती हूँ। और इसको रखने के लिए मैं कोई अलमारी वगैरह का यूज नहीं करती, किसी भी जगह पे साइड में मैं रख देती हूँ, तो ये बहुत आसानी से छुपा भी रहता है। चलिए अब बनाते हैं एक नया DIY। ये एक ट्रे जैसा कुछ है, मेरे घर में कोई गिफ्ट आया होगा और मैं इसे काफ़ी सालों से संभाल के रखी हुई थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा गंदा भी हो गया। मतलब मैं इसका यूज़ कर रही थी ट्रे की तरह, और मुझे इसे ट्रे ही बनाना था, लेकिन क्या हुआ कि मैं नहीं कर पा रही थी। जैसे काफ़ी दिनों से आप लोगों को पता ही है कि मैं कुछ DIY क्रिएटिव वाली वीडियोज़ नहीं बना रही थी। तो आज मुझे ये टाइम मिला है, तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा न्यू कर लेते हैं। तो ये ओल्ड ट्रे को मैं न्यू कर रही हूँ। और देखिए ये क्या है ना कि कलर इस पे मैं बिल्कुल ही ब्राउन कलर कर रही हूँ, जो चॉकलेटी ब्राउन होता है ना, वो कलर कर रही हूँ। तो इसमें मुझे पूरा नहीं करना, क्योंकि जो आगे साइड से जो है ना नीला कलर, वो इसके ऊपर बहुत ही सुंदर है, बस अंदर की तरफ से गंदा हो गया है। तो बस साइड साइड में मैं इस कलर को करूँगी। और ये इस कलर, मतलब इस ट्रे के साथ ये मैच भी कर रहा है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा गोल्डन बटन्स वगैरह लगे हुए हैं, सितारे लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा मेरे घर के साथ भी, मतलब घर का जो मेरा कलर है जो ऑफ वाइट है, तो उसके साथ ये मैच भी करेगा। और दिवाली वगैरह आ रही है, तो इसमें अगर कुछ जैसे मेहमानों को कोई चाय नाश्ता देना हो तो वो भी मैं दे सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने कलर कर दिया चारों तरफ से, और बीच में मुझे नहीं करना है कलर, बीच में मैं कुछ और करने वाली हूँ। और वो क्या करने वाली हूँ बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि इसके नीचे ना स्टैंड करने के लिए, जैसे ट्रे वगैरह को आप रखते हैं तो नीचे से टच होता है ना ज़मीन पे, तो वो पेपर ख़राब होते रहते हैं। तो इस वजह से है तो आखिर ये कार्डबोर्ड का ही, तो इसके लिए मैंने ये बोतल के जो ढक्कन होते हैं ना, पानी पीने वाले बोतल के ढक्कन, उसको भी मैंने कुछ इस तरीके से कलर कर दिया है। और कलर करने के बाद इसको मैं जैसे व्हील की तरह इस्तेमाल करूँगी, जैसे नीचे थोड़ा सा उससे बेस जो है ना ऊंचा हो जाएगा। तो पहले कलर करके इसको सुखाना है होगा। तो चलिए अब उसको मैंने सुखा लिया है, सूखने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास ये एक बहुत सुंदर वॉलपेपर है, और ये ट्रे के साथ मैच कर रहा था। अक्सर हाँ, जैसे कुछ और डिजाइन में लगाती थी, आज पहली बार मैं ये वाला जो वॉलपेपर है उसका यूज़ कर रही हूँ। ये एक्चुअली मैंने किचन के लिए मंगवाया था, पर किचन में अभी मैंने काम शुरू नहीं किया है, तो मैंने सोचा चलो इसके अंदर लगा देती हूँ। और इस वॉलपेपर की ही मैचिंग के हिसाब से मैंने कलर भी किया है, देख सकते हैं जो कलर वहाँ पे जा रहा है ना, वो इस फ्लावर के साथ पत्तियाँ बनी हुई है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। वैसे तो ये वॉलपेपर चिपकाना बहुत ही आसान है, लेकिन मैं जब भी चिपकाती हूँ तो थोड़ा बहुत मेरा ख़राब हो ही जाता है। लेकिन मैंने कोशिश करी कि बिल्कुल ही अंदर से कोई भी बुलबुला वगैरह ना निकले। हल्का सा एक जगह आ गया, लेकिन चलिए कोई नहीं, मैंने उसको फिर ठीक भी किया। और इसके बाद इसके जो पीछे की साइड है ना, उस पे मुझे लगाना है वही जो बोतल का मैंने ढक्कन लिया है वो, तो उसको ग्लू के साथ चिपकाना है। तो चलिए अब उसको चिपका लेते हैं यहाँ पर। तो ग्लू के साथ चिपका करके इसको लगाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से टिकेगा। और इसकी वजह से ना इस ट्रे का थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ जाएगा, और नीचे जो गत्ता लगा है ना वो भी ख़राब नहीं होगा बहुत जल्दी। वैसे तो मैं इसे 3-4 सालों से यूज कर रही हूँ, ये ख़राब नहीं हुआ था। और अब ये ट्रे कुछ अलग ही रूप में लग रहा है, बताइए कैसा लग रहा है ना, नया सा, बिल्कुल पुराना ट्रे और एकदम नया बन गया। और इसको मैं रखूँगी अपने लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में रखूँगी, जैसे कुछ सजावट की चीज़ें रख रही हूँ या कुछ चाय नाश्ता वगैरह भी कोई किसी को देना हो तो देखिए ये मैंने यहाँ पे टेबल पे रख दिया। और नज़दीक से आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसी दिख रही है ये। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है।
तो फ्रेंड्स क्या होता है ना कि जब हम चाय वाय लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं ना, तो इस पे थोड़े से दाग धब्बे बन सकते हैं। तो इसके लिए आप ना यहाँ पर रेजिन का इस्तेमाल करें। और मेरे पास रेजिन नहीं था, तो मैंने क्या किया ना, जो वुडन पे जो पॉलिश चढ़ाते हैं ना, जो उसको वार्निश बोलते हैं कुछ ऐसा, तो वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया, जिससे कि एक ना परत सी बन गई। और मेरे पास रेजिन नहीं था, तो मैंने यही डाल के इसको लगा दिया। पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं, लेकिन ये ना इसमें एक चमक आ गई। और अब अगर मैं इसके ऊपर पानी वगैरह भी गिराती हूँ ना, तो वो खराब नहीं होगा। चलिए अब एक DIY करते हैं बड़े से कार्टन का। और यहाँ पर ये कार्टन है, मेरे पास कोई कढ़ाई वगैरह आई, वो कुछ आया था सामान, शायद मिक्सी वगैरह का है। तो उसका ना मुझे कुछ बनाना था, और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चीज़ें नहीं बना रही थी। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट था ना, जो कवर को लगाते हैं, वो उसको मैंने काट के हटा दिया। और अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये मिक्सी का ही था, मैं भूल गई थी। अब इसे कवर करने के लिए ना मैं यहाँ पर एक जो थैली आती है, पेपर बैग जो आते हैं, उसका यूज़ कर रही हूँ। मैं इसके ऊपर और कोई डिजाइन या कोई भी कपड़ा नहीं लगाऊंगी। अगर आपके पास कोई कपड़ा नहीं है या कोई सजाने के लिए कोई आइडियाज़ नहीं लग रहे हैं, तो आप ये ब्राउन पेपर जो होते हैं ना, वो लगा लें। वो भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर अक्सर हमारे घर में ऐसे ही पड़े होते हैं या हम फेंक देते हैं। तो आप इस ब्राउन पेपर को सीधा सीधा काट लें, बीच नीचे वाला जो पार्ट है ना, उसको काट के हटा दें, और जो बीच से है ना, उसको लंबाई में निकालें, जिससे ना उसको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ से शुरू करूँगी और इसे मैं चिपकाऊंगी फेविकोल के साथ, क्योंकि फेविकोल से कागज़ वगैरह अच्छे से चिपक जाता है। तो यहाँ पर इस ब्राउन पेपर का यूज मैं कर रही हूँ, और ये बहुत सुंदर लगता है। इसको लगाने के बाद आपको ज़्यादा डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने सोचा था कि इसको मैं पलट दूंगी, मतलब उल्टा कर दूंगी, लेकिन क्योंकि इस पे ना पेंच नहीं लगे हुए हैं, इस पे स्टेपलर किया हुआ है, जो मशीन से, बड़े वाले मशीन से जो करते हैं ना, वो स्टेपल किया हुआ है, तो खुल नहीं सकता था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्राउन पेपर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको कोई कपड़ा लगाना हो, चादर वगैरह का, या चुन्नी दुपट्टा कुछ भी हो, वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का ब्राउन पेपर लगाते हैं ना, तो एक बहुत ही बढ़िया वाला, जो एक हाई लेवल का जो होता है ना कलर, वैसा वाला मैच करेगा। और ऐसा मैं 3-4 बनाऊंगी। आज मैं एक ही बना रही हूँ, और जब पूरा बन जाएगा तो फिर मैं आपको उसके साथ, आपके साथ शेयर कर दूंगी। क्योंकि एक चीज़ को बनाने में 1 दिन 2 दिन तो लग ही जाते हैं, 2-3 चीज़ें अगर आप बना लेते हैं तो यहाँ पर मैंने इसको चारों तरफ से लगा दिया। और जो ऊपर की तरफ है ना कागज़ एक्स्ट्रा, उसको बीच बीच से कट करके कोने से, और फिर अंदर की तरफ इसको देखिए कुछ इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया, और इसे भी मैंने फेविकोल से चिपका दिया। अब यहाँ पर ना देखिए कुछ इस तरीके का ये बनके तैयार हो गया, काफ़ी गहरा और बढ़िया वाला लग रहा है। उसके बाद एक गत्ते पर मैंने फिर से फेविकोल लगाया, और जो अंदर की साइड से थोड़ा सा खुला सा रहता है ना, उसके ऊपर मैंने इसे चिपका दिया। और जब भी फेविकोल वगैरह या कोई भी ग्लू का इस्तेमाल करते हैं चिपकाने के लिए, तो थोड़ा अपना हाथ खोल के ही करें, क्योंकि ना इससे ना चीज़ें अच्छे से चिपक जाती हैं और फिर सही पोजीशन पे भी टिकती है। तो चलिए यहाँ पे सब कुछ हो गया, लेकिन जो सबसे नीचे का तरफ जो होता है ना, वहाँ पर मैंने एक गत्ता चिपका दिया, और चारों तरफ से ये तैयार हो चुका है अब। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फेविकोल अभी लगा ही हुआ है। अब चलिए इसमें हम करेंगे 2 छेद। तो यहाँ पर पहले बराबर से मैं नाप लेती हूँ। तो ये जैसे 12 इंच का स्केल होता है ना, तो मैंने हाफ करने के लिए, मतलब 12 इंच से थोड़ा ज़्यादा ये बड़ा हो रहा था, तो मैंने उस हिसाब से नाप के और इसको 2 पॉइंट बनाए, मतलब हाफ हाफ छोड़ करके आपको करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 मैंने यहाँ पर नाप बना दिए, और मतलब इस पे चिन्ह डाल दिया। और उसके बाद मैंने एक कील ली, और कील से इसमें मैंने होल कर दिया। तो वैसे अगर मैं होल करती ना, तो शायद गत्ता है तो हो सकता है एक्स्ट्रा फट जाता। तो मैंने यहाँ पर एक कील लेकर के और उसे कुछ इस तरीके से मैंने इसमें होल बनाए, जो कि मेरा ये काम कर गया, बहुत अच्छे से होल बन गया। और ये होल बनाने का एक ही मतलब है कि इसके अंदर मुझे डालनी है डोरी, और डोरी डालूंगी किस वजह से वो आपको अभी मैं पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 2 छेद हो गए हैं, और एक मैंने
जो पेपर बैग होते हैं ना, उसमें कईयों में ना इस तरह की रस्सियां डली होती हैं, तो आप उसमें से ये वाली रस्सी निकाल लें, और फिर इसे कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ डाल दें और उसके बाद इसमें गांठ डाल दें। इसे फोल्ड करके और कुछ इस तरीके से गांठ डाल देंगे ना, तो ये खुलेगा नहीं, बाहर की तरफ नहीं जाएगा। बस एक हल्का सा इसे मतलब हमें पकड़ने के लिए कुछ चाहिए, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लगाया। और मैंने एक ही साइड लगाया है, और एक साइड लगाने का मतलब है कि मैं यहाँ पे रख रही हूँ अपने एक रैक के अंदर, और उसमें देखिए ये पूरी तरह से फिट है। मैं इसका नाप लेके ही बनाई हूँ, और इस तरीके से मुझे 4 खानों में बनाने हैं, और इसमें बहुत अच्छा एक हमारा स्टोरेज बन गया, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर बन गया। इसके अंदर ढेर सारी चीज़ें मैं रख सकती हूँ।